राधे कृष्णा बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सत्र में हम आपको पुरंजनोपाख्यान सुनाएंगे। पुरंजन एक अविज्ञात नामक मित्र के साथ रहता था। घूमता रहता था जंगलों में, पहाड़ों में। एक नगरी थी जहाँ 9 द्वार पंचखंड वाला सर्प देखभाल करता और 10 सैनिक थे, एक सेनापति और एक सुंदरी थी। पुरंजन का विवाह हुआ था पुरंजनी से। जो पुरंजन करता वो पुरंजनी करती। पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी पीवे तो पुरंजनी पीवे, दोनों सोवे तो दोनों सोवे। समय निकलता गया, कब पता नहीं चला। जरा नाम की स्त्री ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद काल इकट्ठा होकर पहुंचा। सर्प घायल हो गया, पुरंजन को समाप्त कर दिया। अंत में सोचता पुरंजनी का क्या होगा, पुरंजनी का क्या होगा। और कहते हैं ना, अंतमति सो गति, जो अंत में सोचते हैं व्यक्ति वही हो जाता है। पुरंजन अगले जन्म में वह स्त्री बनकर आया। मलध्वज राजा से उसका विवाह हुआ और उसके ऊपर आक्रमण हुआ। जब आक्रमण हुआ, मलध्वज राजा मर गया तो वह सती होने जा रही थी। अविज्ञात नामक मित्र आ गया। स्त्री ने रोका कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सारी कथा बताई। पुरंजन को साथ लेकर गया और हमेशा के लिए खुश रहने लगा। और सुंदरी थी और सारी चीज बताया कि पुरंजन तुम्हारा पूर्व जन्म क्या था, तुम क्या थे क्या नहीं थे। और यही बात हमें इस कथा से सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलता है कि हम हैं पुरंजन। हमारे 9 द्वार की नगरी है। शरीर में नाक, कान, आँख, मुंह, गुप्त ऐसे करके पूरी 9 है हमारे शरीर में द्वार। 2 नाक में है, 2 कान में है, 2 आँख में है, 2 मुंह में है और 2 गुप्त द्वार है। 5 खन सर्प है हमारे शरीर में। 5 प्राण, जैसे खराटे सुनते हैं हम, ये 5 प्राण का भाव है। 10 सैनिक है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। एक सेनापति है जो हमारा मन है और बुद्धि हमारी सुंदरी है। ये सब को कंट्रोल करने वाला है मन। इसीलिए हम भी पुरंजन हैं। हमें ये कथा सिखाती है कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, इस पर ध्यान नहीं देना, हमें भक्ति करनी है। और अविज्ञात नामक मित्र कौन है? वो है गोविंद। यह गोविंद हमें कहीं से भी ढूंढ लेते हैं और हमें सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। पुरंजनो, यह नवद मार्ग द्वार नगरी छोड़ो और भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो। इसीलिए ये मित्र है गोविंद और गोविंद के साथ हमको रहना है। हम भटक जाते हैं, जैसे पुरंजन भटक गया। पुरंजनोपाख्यान को सुनाने का उद्देश्य ही यही है कि हमें इन सब द्वारों से, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाकर हरि का भजन करना है, भगवान को रिझाना है। यही है श्री पुरंजनोपाख्यान। मिलते हैं भागवत के अगले प्रसंग में। राधे कृष्णा।